We are back again with chapter number 7 of the Law of Success book. So chapter name is Enthusiasm means Utsaah. This chapter is all about the power of enthusiasm and how it can greatly impact your success in life. Enthusiasm is a positive and contagious energy that you feel when you are excited and passionate about something. It's the kind of feeling that makes you eager to take action and work towards your goal. In this chapter, Napoleon Hill emphasized that enthusiasm is a circular trait for achieving success in any endeavor. मीन्स इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि किस तरह इंथुसियाज्म यानी कि उत्साह की शक्ति आपके सक्सेस को कैसे प्रभावित करती है। उत्साह एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी को आप तब फील करते हो जब आप किसी चीज़ के प्रति लगाव या उसे पाने का आपके पास एक स्ट्रांग डिजायर हो। इस एनर्जी से आप अपने टारगेट के डायरेक्शन में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। और ऑथर बताते हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो उसमें उत्साह का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हियर आर द सम की पॉइंट्स अबाउट enthusiasm. Point number 1. Enthusiasm is a powerful force. When you are enthusiastic about what you are doing, you become more focused and driven. It gives you the motivation to overcome obstacles and keeping going even when things get through. मीन्स इस अध्याय में कुछ मुख्य उत्साह के बिंदुओं के बारे में बताया गया है। पहला, उत्साह एक ऐसी शक्ति है जिसके चलते जब आप कोई कार्य करते हैं तो उत्साह उस वर्क के प्रति आपको फोकस और मोटिवेट रखने में मदद करता है। यह आपको चीज़ों के कठिन होने पर भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। पॉइंट नंबर 2, enthusiasm attracts other. People are naturally driven to enthusiastic individuals. Your positive energy can inspire and influence others, leading to better relationship and opportunities. मीन्स आपका उत्साह आपके प्रति दूसरों को आकर्षित भी बनाता है। लोग आसानी से उत्साही व्यक्तियों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करती है, जिससे आपको बेहतर रिश्ते और बेहतर अवसर मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, enthusiasm and selling. If you are in a sales related field, enthusiasm is essential. Your excitement about a product or services can make potential customer more interested and confident in their decision to buy. मीन्स तीसरा पॉइंट है उत्साह और बिक्री। यदि खासकर आप सेल्समैन हैं तो आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपका उत्साह ही ग्राहकों को उस चीज़ों को खरीदने के लिए विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 4, कल्टिवेट enthusiasm. He'll explain that you can develop and strengthen enthusiasm through positive thinking, visualization and maintaining a strong belief in your abilities. मीन्स पॉइंट नंबर 4 में हमें बताया गया है कि हम कैसे उत्साहित बने। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम के जरिए हम अपने उत्साह को विकसित और मजबूत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ओवरकमिंग नेगेटिविटी. Enthusiasm can help you combat negativity and doubt. When you are genuinely enthusiastic about your goals, you will be less affected by criticism and setbacks. मीन्स पॉइंट नंबर 5 में हमें बताया गया है कि उत्साह के जरिए हम अपनी निगेटिविटी पर कैसे काबू पा सकते हैं। यह आपको आपके निगेटिविटी से लड़ने में मदद करता है। जब आप वास्तव में अपने गोल के प्रति उत्साहित होंगे तो आप आलोचना और असफलताओं से कम प्रभावित होंगे। सो नाउ चैप्टर नंबर 8, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण. इन सिंपल टर्म्स, दिस चैप्टर emphasizes the importance of controlling one's emotion, desire and behavior in order to achieve success. He'll believe that self-control is the cornerstone of personal and professional success. Here are some key points. Key point number 1, managing emotions. We all experience a wide range of emotions like anger, joy, sadness, etc. Self-control involves managing these emotions, not allowing them to dictate our action and decision. मीन्स इस अध्याय में ऑथर जोर देते हुए कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने फीलिंग, डिज़ायर और बिहेवियर को नियंत्रित करना चाहिए। ऑथर का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल हमारी सफलता का बेस है, जिसमें से पहला है अपने इमोशंस को मैनेज करना। हम अपनी लाइफ में कई इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एंगर, जॉय, सैडनेस। सेल्फ कंट्रोल का यही मतलब होता है कि हमें अपने इन भावनाओं पर कॉन्कर करना है, न कि अपने कामों या एक्शंस पर हावी होने देना। सो की पॉइंट नंबर 2, कंट्रोलिंग डिजायर्स. Everyone has desires, but not all desire lead to success or beneficial. It's important to control this desire and not let them distract you from your main goal. Means अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। इच्छाएं तो सबके पास होती हैं, लेकिन सभी इच्छाएं हमें सफलता की ओर तो नहीं लेके जाती। हमें इन डिज़ायर पर कंट्रोल करना अनिवार्य है, जिससे हम अपने मुख्य लक्ष्य से ना भटकें।
Key point number 3, behavior control. Our action and behavior have a direct impact on our success. Self-control involves making the right decision and taking appropriate actions, even when it's hard for inconvenient. मीन्स तीसरा है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। हम जो काम करते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो हमारे सक्सेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और इसे भी हम सेल्फ कंट्रोल से सुधार सकते हैं। सो की पॉइंट नंबर 4, impulse control. This is about resisting immediate gratification in favor of long-term success. It could involve resisting temptation that could distract you from your goal. Key point number 5, patience. This is part of self-control and it's about waiting for the right time and opportunities rather than rushing into things. By mastering self-control, we can remain focused on our goal, make rational decisions, and behave in a way that align with our personal and professional inspiration. This can greatly increase our chance and achieving success. So that's all in today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ आपका जो करने का मन करे वो कीजिए।